लगे घंटा बजाई, कहीं क्या चाहिए, कहीं चाहिए हमका यही एक मंजिल और पड़ोसी की दुई दुई मंजिल ठाड़। कहीं तो तुमको क्या चाहिए, कहीं हमका हमार पहले एक गोड़ तोड़ो। देखो जलनशीलता। पंडित जी घंटा से कहने लगे हमारा पहले एक गोड़ तोड़ो। पंडित जी का एक गोड़ टूटेगा। अब भाई करार है, तुमका मिली एक, पड़ोसन की मिली है दो, तो पंडित जी का गोड़ एक गोवा टूट और पड़ोसन के दोनों टूट गए। जब पड़ोसन के दोनों टूट गए फिर घंटा बजाने, कहने अब क्या चाहिए, कहने अब हमारे तुम्हारा एक हाथ। तो पंडित जी का बेचारे के हाथ टूट गवा। अब पड़ोसी वही दोनों हो हाथ हलावे लगे। फिर घंटा बजाने, कहने अब क्या चाहिए, कहने अब हमारी आंख आंखी फोड़ो, अब हमारे या आंखी फोड़ो। तो पंडित जी की आंख आंखी फोड़ दी। अब पड़ोसन के दोनों हुन बेचारे ने बलब फ्यूज हो गए, तू कहाँ मैं यहाँ करे। फिर घंटा बजाए, कहने अब क्या चाहिए, कहने अब हमारे मोहरे में एक कुआं बनाओ। तब इनके मोहरे में एक कुआं, पड़ोसन के मोहरे में दो दो कुआं। देखिए पड़ोसियों को किस प्रकार से नाश करते हैं। तो कहने लगे अब क्या चाहिए, पड़ोसन दो दो कुआं हो गए। पंडित जी का या आंखी देखा, एक हाथों काम कर एक गोड़ों काम कर। कहने अब क्या चाहिए, कहने अब हमका दस्तावेज लगे, लेट्रिन हो लगे। तो आज पंडित जी को एक बार लेट्रिन जाना पड़ता है, लेकिन पड़ोसी बेचारे जाए कहाँ, मोहरे में कुआं दुई दुई। जौन निकलता है लेट्रिन जाने के लिए, उसी कुआं में झम, जैसे निकला तैसे झम। इस प्रकार से पंडित जी ने पड़ोसियों को नष्ट कर डाला। देखिए ये जलनशीलता है, ऐसी जलनशीलता भी नहीं ठीक होती है। इस कथा से यही मालूम होता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अपनी कथा पे आ जाइए। आज पंडित जी की बिचारी धर्म पत्नी उनके झांसे में आ गई। कहने लगी वास्तव में पता नहीं पंडित जी डाकई डारी के लावत हुए, हम हो पापम परी। यही लिए हमका पंडित जी से पूछे कि चाहिए कि ये तुम धन कहाँ से लावत। तो आज बेचारे पंडित जी क्या करते हैं, बाहर कहीं चले गए। तो पंडित जी जब आते हैं, जब घर में आते हैं, तो पंडित जी की धर्म पत्नी ने क्या किया, पहले पानी को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, और पंडित जी से सवाल किया। पंडित जी से सवाल करती हैं क्या, कहन पहले यह बताओ जो धन कहाँ तिलावत। बोली शंकर भगवान की, स्थान देवता की जयकारा। भैया जोर सब लोग लगाओ, दद्दू हो रहे हो। जितने लोग हो उतने जयकारा लगाओ, ऐसी बात थोड़ी ना है। भैया लोग देखो जयकारा लगाते हैं, जयकारे लगाना बहुत अति आवश्यक होता है, इसलिए प्रेम से बोलिए बोल दुर्गे मैया की, स्थान देवता की। राम नाम बोलो सब लोग, फिर कथा कही। कहना क्या है, सब लोग बोलेंगे हे प्रभु आप दया के धाम, हे प्रभु आप दया के धाम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर एक सब बात कोई बोलते ही नहीं, कोई नहीं बोलते। तुम भुआ तुम मुँह चलाओ सब लोग, भले हम का गरियाओ, यह सुखड़ा पंडित बैठे नहीं देते। सब लोग मुँह चलाओ, हम जानी भी रामाय नाम लेते। बहुत बड़ा नाम थरिया है, छोटा नाम बोलो। अच्छा छोटा नाम बोलो, ढोलक के साथ में का आवाज आती, ऐसे ऐसे का आवाज देते भैया।
हाँ? हाँ सब लोगों मजीरा मजीरा कहो, बोलो सब लोगों का, सब लोगों को बोलना है, सब लोग मजीरा मजीरा बोलो। मजीरा 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 मंजीरा 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 3 बार कहने से क्या निकलता है? राम जी राम जी राम जी। बोले शंकर भगवान की। इसलिए आइए अपनी कथा पे आ जाइए। आज पंडित जी की धर्मपत्नी ने क्या किया? पहले पानी पिलाया ना कुछ, कहले बताओ पहले धन कहाँ से लाते हो। कहने लगे धन कहाँ से लाते हो पहले मुझको बताओ। अरे कहने लगे धन कहाँ से लाते हैं ये तुमसे क्या मतलब, तुम खाना खाओ कपड़ा पहनो धन चाहे जितना खर्च करो। और उधर नाग देवता ने कहा था कि पंडित जी ये धन किसी को नहीं बताना, ये धन हम कहाँ से लाते हैं, ये धन किसी को बताना नहीं कि ये हम धन कहाँ से लाते हैं। तो आज पंडित जी कहते हैं तुमसे मतलब कोई नहीं है, हम कहाँ से लाते हैं कहाँ से नहीं लाते हैं इससे तुमसे मतलब कोई नहीं। तुम खाना खाओ कपड़े पहनो चाहे जितना धन खर्च करो। पंडित जी की धर्म पत्नी कहने लगी नहीं, हमका यह पहले बताए दो धन कहाँ से लावत। पंडित जी को गुस्सा आया और कहने लगे हम तुमको क्यों बता दूं कहाँ से धन लाता हूं। पंडित जी की धर्म पत्नी कहने लगी नहीं बताना पड़ेगा, तुम डाकिया डाल के लाते हो। पंडित जी कहने लगे डाका डालने मेरी शक्ल है। कहने लगे चोरी करते होगे। अरे कहने लगे चोरी राजनी हम कुछ नहीं करते हैं। तो कहने लगे मुझे बताओ ये धन कहाँ से लाते हो। तो कहने लगे ये मत पूछो धन कहाँ से लाता हूं। तो आज पंडित जी की धर्म पत्नी ने क्या किया, उठाई इतनी बड़ी रस्सी, उठाई इतनी बड़ी रस्सी और डाल दिया छल्ले में। कहा महाराज बताइयो धन कहाँ से लावत कि नहीं बताइयो। अरे कहने लगे ये क्या बेवकूफी करती हो, हम धन कहीं से लाते हैं लेकिन तुमसे मतलब क्या है। कहने लगे तो यौ छल्ला हमारी गर्दन, यौ छल्ला या रस्सी हमारी गर्दन, ये समझ लो तुम्हारे पीछे हमारी जान चली जाई। और हमका बताओ जल्दी ये धन कहाँ से लावत। क्योंकि बंधुओं बालहट राजहट और त्रियाहट, त्रियाहट सबसे ज्यादा खराब होती है। त्रियाहट क्या हुआ था, जब त्रियाहट करती है तो समझ लो सर्वनाश होता है। क्योंकि अपने पति से त्रिया को हट नहीं करनी चाहिए। पति कैसा भी है कैसा भी कमाता है उसमें ही बसर करनी चाहिए। त्रिया हट क्या हट किसने किया था, केकई ने। क्या हुआ आज ये भी हट कर रही है, कहती है मुझे अगर तुम बताओगे नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। इसलिए आज पंडित जी बेचारे छल्ले में देखा रस्सी और पंडित जी की धर्म पत्नी छल्ले की तरफ जाती है। जब छल्ले की तरफ जाती है तो नागदेव का की तरफ हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं ऐ परमपिता परमात्मा अब तो मेरी पत्नी की जान जा रही है, अब मैं क्या करूं, मुझे क्षमा करना प्रभु। आज मैं भेद बताऊंगा और बताना ही पड़ेगा।
आज पंडित जी बेचारे कहते हैं ठहरो, अपनी जान मत खोना, हम तुम्हें बताएंगे ये हम धन कहां से लाते हैं। आज पंडित जी कहते हैं क्या, अपनी पति को वहां से ला करके बिठालते हैं और कहते हैं न मैं चोरी करके लाता हूँ, न डाका डाल के लाता हूँ, न राजनी करके लाता हूँ, मैं धन कहाँ से लाता हूँ, आओ तुम्हें बताता हूँ। पंडित जी बताते हैं अपनी धर्म पत्नी को, पश्चिम दिश है एक तड़ागा, यानी पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा तालाब है। पंडित जी कहते हैं पश्चिम दिशा है एक तड़ागा, वहीं रहती है एक बड़नागा हो। एक तड़ागा, वहीं रहती है एक बड़नागा, पश्चिम दिश है एक तड़ागा, वहीं रहती है एक बड़नागा। आज इस प्रकार से बंधुओं क्या होता है, पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी की धर्म पत्नी सोचने लगी ये तो बात खराब है, पंडित जी एक एक करके लाते हैं। आज पंडित जी बाहर चले जाते हैं। पंडित जी की धर्म पत्नी ने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया। जब अपने पुत्र को बुलाया और कहने लगी बेटा जो मैं कहूंगी वो करोगे, कहने लगे अवश्य माँ जी करूंगा, अवश्य करूंगा। कहने लगे तो फिर ठीक है, जाओ तुम्हारे पिताजी एक एक मोहर ये रोज लाते हैं, कहाँ तक लाएंगे, जाओ पश्चिम दिशा में तालाब है वहां पर जाओ और साथ में कुदार ले जाओ, पोथी ले जाओ, और जब वो पोथी पे मोहर चढ़ाने आए तो साथ में जाना, उस नांग को मार देना और सारी रकम खोद लाना। आज उस बेटे ने वही किया, उसी तालाब के पास गया, स्नान किया। स्नान करने के बाद में पोथी निकाली, कथा कहने लगा। आज जब कथा कहने लगा तो नाग देवता थोड़ा फन निकाला और कहा आज पंडित जी क्यों नहीं आए, आज पंडित जी क्यों नहीं आए। तो सोचने लगे हो सकता है पंडित जी की तबीयत खराब हो गई हो, अरे हमको कथा सुनी, हमको दक्षिणा देना है। तो आज नाग देवता गए, वैसे थोड़ी देर बातें करते थे पंडित जी से, आज क्या किया, मोहर चढ़ाई और तुरंत वापस हो लिए। जब तुरंत वापस हो लिए, उस दुष्ट बेटे ने क्या किया, जो मठी यही कुदार पुनिया खोदने वाली लेकर साथ में चल दिया, दौड़ पड़ा। नाग देवता और तेजी से दौड़े, बिल में यानी बांबी में प्रवेश भी नहीं कर पाए। उस दुष्ट ने क्या किया, कुदार चला दी और बिल के माही घुसन नहीं पायो। बिल के माही घुसन नहीं पायो, ऊपर दुष्ट कुदारी चलायो। उस दुष्ट ने क्या किया, कुदार चला दी, बिल के अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाए थे, इतनी पूंछ रह गई थी। उस दुष्ट ने क्या किया, कुदार चला दी, नाग देवता की पूंछ कट गई। आज जब नाग देवता की पूंछ कट जाती है, नाग देवता तुरंत वापस होते हैं और बेटे को तुरंत डस लेते हैं। आज जब डस लिया, बेटा वहीं पर धराशायी हो गया। आज जब धराशायी हो गया, इधर पंडित जी घर पर आते हैं और कहते हैं बेटा कहाँ है। आज पंडित जी की पढ़ताई झूठ बोलती है, अरे यहीं पर कहीं खेलता था। जब रात होने लगी तो कहने लगे बेटा कहाँ है,
तो आज पंडित जी की धर्मपत्नी ने कहा ऐसी सी बात बताई कि वहां भेजा है, तुम एक एक मोहर लाते थे, मैंने कहा सब खोद लाओ। लालच किया धर्मपत्नी ने पंडित जी की, तो कहने लगे दुष्टा तूने सर्वनाश कर दिया। आज पंडित जी ने कटोरा में दूध लिया और वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं नाग देवता बाहर निकलो। जो ही देखा बेटे की लाश पड़ी हुई है, पंडित जी का कलेजा फट जाता है। फिर भी मैं नाग देवता से कहते हैं कि बाहर निकलो नाग देवता। आज नाग देवता बेचारे बाहर निकलते हैं और कहते हैं नाग देवता थोड़ा दूध पी लो। कहने लगे पंडित जी मेरी सामने नजरों के सामने से हट जाओ, मैंने तुमसे कहा था ये भेद किसी को मत बताना, तुमने भेद बता दिया। तो कहने लगे नहीं महाराज बता दिया ठीक है, लेकिन थोड़ा दूध पी लो। कहने लगे हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। पंडित जी से नाग देवता कहने लगे तुम तो मेरे बहुत बड़े मित्र थे, जाओ पंडित जी। चित्त फाटा मित्र से नहीं दूध की चाह। नाग देवता पंडित जी से कहते हैं मित्र से नहीं दूध की चाह, और तुम्हें सोच है पुत्र का हमें पूछ का। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से पंडित जी। तो कहने लगे नहीं महाराज थोड़ा दूध पी लो। तो कहने लगे पंडित जी जाओ और कहते लौट जाओ निज धामा। कहते लौट जाओ निज धामा, अब तुमसे ना हमारा कामा। इसलिए पंडित जी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना वही कद तुम्हारी करूंगा जो तुम्हारे बेटे की है। आज पंडित जी बेचारे अपने हाथों पे अपने बेटे की वही सब लेकर चल देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं परमपिता परमात्मा तूने ये क्या कर दिया। हम बेकसों पे ईश्वर क्यों जुल्म ढा रहा है। हम गर्दिश के हैं सताए, इन्हें क्यों सता रहा है। बोले शंकर भगवान की। आज बंधुओं क्या होता है, आइए इसी प्रकार से आते हैं पंडित जी घर में बेटे की लाश डाल देते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी से अरे दुष्टा ले तेरे सामने ये धन पड़ा हुआ है। अरे एक एक मोहर में लाता था कम था, आज तूने ज्यादा लालच किया तो ये दशा हो गई। इसलिए बंधुओं ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच सबको है, हमको भी है, सबको है, लेकिन ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है। इसलिए बंधुओं सबसे यही कहना है कि अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां अंश आप लोग जरूर दान करेंगे, क्योंकि अगर 10वां अंश भाई जरूर चला जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर देख लो। तो कहते हैं चाहे 10वां अंश, ये कार्यक्रम भाई आप सबका है और ये कार्यक्रम ये आप सबका है, किसी एक का नहीं है, और आप सब लोग इसके रचयिता हैं और आप सब लोग इसके पूर्ण करता है। इसलिए 10वां अंश आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना। और भैया जी आए हैं, जो इतने सब लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों के ही बल पर आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए सब लोगों को दान करना है। तो आज पंडित जी बेचारे कहते हैं कि अरे तूने ज्यादा लालच कर दिया। तो ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, सब लोग सहयोग करना। और 10वां अंश तो जरूर ले जाएगा ऊपर वाला, चाहे ले आला वाले जो डॉक्टर होते हैं, और चाहे ले भाला वाले, और चाहे ले माला वाले। तो माला वाले दे दो तो बहुत बढ़िया, ये आपका पुण्य में है, इसलिए सब लोग सहयोग करेंगे। आइए दोबारा प्रभु पावन नाम। भैया जी मंच छोड़ रहे हैं, हो चुके हैं, उनके मुखारबिंद से आप लोग अच्छी अच्छी कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं ये मिट्टी का पिंजड़ा है, इसके अंदर जो सोने की चिड़िया बैठी है, जिस दिन वो फुर्र से उड़ जाएगी उस दिन ये पिंजड़ा बेकार हो जाएगा। तो आइए एक पंक्तियों में क्या है, कवि कहता है
2 मिनट भैया जी से और लूंगा। कहते हैं तन माटी का पिंजड़ा रे पिंजड़ा, तन माटी का पिंजड़ा रे पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, अरे पाई के मौका खोल के वड़िया, फुर्र निकल गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई। तन माटी का पिंजड़ा रे पिंजड़ा, मन सोने की चिड़िया, पाई के मौका खोल के वड़िया, फुर्र निकल गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई चिड़िया, फुर्र से उड़ गई। और क्या कहा है, सबने इस चिड़िया को रोका लेकिन किसी ने रोक नहीं पाया। सारे घर की चिड़िया प्यारी, छोड़ के भागी दुनिया सारी। सारे घर की चिड़िया प्यारी, छोड़ के भागी दुनिया सारी। सारी दुनिया पकड़ न पाई, हथकड़ियों से जकड़ न पाई। हमें अकेला छोड़ तोड़ मुंह मोड़ निकल गई चिड़िया, फुर्र से उड़ 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 गई चिड़िया, फुर्र से फुर्र। जिस दिन फुर्र से उड़ जाएगी उस दिन कुछ नहीं होगा, इसलिए 2 बार प्रभु परमात्मा नाम, फिर भैया जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कहना सब लोग बोलिए प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, कहना क्या है, हमारी गली आजा, हे नंदलाल हमारी गली आजा, अरे आजा नंद लाला हमारी गली आजा, आजा नंद लाला हमारी गली। हमारी गली आजा, आजा नंद लाला हमारी गली। मोर मुकुट तेरे सर पे सोहे, मोर मुकुट तेरे मोर मुकुट तेरे सर पे सोहे, गले पे जंती माला, ओ गले पे जंती माला, हमारी गली आजा, आजा नंद लाला हमारी गली आ। सूरत तोरी मनमा बस गई, सूरत तोरी सूरत तोरी मनमा बस गई, दिल घायल कर डाला, हो दिल घायल कर डाला, हमारी गली आजा,